एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हम सभी? यस, गुड मॉर्निंग। एक बार दोनों हाथ हमें दिखाने होंगे। दोनों हाथ हमें दिखाने होंगे ताकि मुझे ऊर्जा इधर मिलती रहेगी। आपके हैंड वेव करने से एक बार मैं ऊर्जा इकट्ठी कर लूं और फिर उस ऊर्जा को आज के टॉपिक के माध्यम से हम सभी को सर्कुलेट करने की कोशिश करूंगा। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच अमोलदीप सर। एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वार्म वेलकम करने के लिए। और ये प्यार ही है, ये आशीर्वाद ही है आप लोगों का जो प्रेरणा देती है हमें, ताकि हम रोज कुछ नया सीखते रहें, सिखाते रहें और हमारी सेहत को अल्टीमेटली स्वस्थ रखें। और खुशियां बांटने का काम इस कम्युनिटी का है, खुश रखने का काम इस कम्युनिटी का है। और यही कारण है कि आज भी मैं इस कम्युनिटी में बना हुआ हूं। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। और जैसा कि अमोल सर ने बताया कि आज का टॉपिक बड़ा शानदार अमेजिंग रहने वाला है, क्योंकि वो टॉपिक ही ऐसा है ना। मैं क्या बताऊंगा या मेरे से भगवान क्या बुलवाना चाहता है मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि टॉपिक जो है वो डाइजेशन हेल्थ है, जो कि लगभग लगभग हर व्यक्ति की एक जरूरत है और हर व्यक्ति में ये सिस्टम प्रोसेस होता है। इसलिए कोई भी ये ना समझे, एक मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी यहाँ पर फैमिली मेंबर ये ना समझे कि मैं तो यहाँ वजन कम करने आया हूँ, मैं तो यहाँ वजन बढ़ाने आई हूँ, तो मुझे इससे क्या लेना देना। नहीं, ये ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा प्रक्रिया है जो कि हर व्यक्ति में हो रही है, हर व्यक्ति में हो रही है, चाहे वो जीव हो, चाहे कोई भी प्राणी मात्र हो। हर व्यक्ति में डाइजेशन होता है, सबका प्रोसीजर अलग होता है, सबकी प्रक्रिया अलग होती है, चरण अलग होते हैं, स्टेप्स उनके अलग हो जाते हैं, नंबर ऑफ स्टेप भी कम ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन इस जीव जगत में कोई भी जीव, कोई भी प्राणी अगर जिंदा है, सांस ले रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पर जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, आप इस सेशन को इसलिए ज्यादा ध्यान से सुने क्योंकि हो सकता है हम जो सुन रहे हैं उनका डाइजेशन बहुत अच्छा हो, बहुत स्ट्रांग हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे घर परिवार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि इस समस्या से जूझ रहे होते हैं, पीड़ित होते हैं। तो आज के सेशन के माध्यम से हम उनके लिए खुद अपना कोच, मतलब उनके कोच हम खुद बन सकते हैं। इस वजह से आज आप अटेंटिव मोड में रहे। और चूंकि पीपीटी मैं अभी शेयर करने वाला हूं और पीपीटी के माध्यम से हम कोशिश करेंगे सीखने की, जानने की। तो एक बार मैं वापस से आप सभी का इस हैप्पी एंड हेल्दी क्लब में स्वागत करता हूं। और ये बहुत शॉर्ट में मैं परिचय दूंगा। मैं केशव, जयपुर से आपके साथ अभी कनेक्टेड हूं और लगभग 5.5 साल पहले मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था। और वो आप देख रहे हैं बाई तरफ, आपके बाई तरफ देख रहे हैं कि मेरी सेहत कुछ इस तरीके की हो गई थी। दिखने में बहुत अच्छा लगता था, पर्सनली व्यक्तिगत मैं मानता था कि मैं दिखने में बहुत अच्छा लगता हूँ, फूला फूला हट्टा कट्टा शरीर था। लेकिन इस हट्टे कट्टे शरीर के अंदर बहुत से नेगेटिव सिम्टम्स आने लगे थे जो मुझे परेशान करते थे। और उनका कारण मैं ये मानता था कि ये कारण जो आ रहे हैं वो मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे, दवाइयां लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पैरों में, पिंडलियों में, एडियों में दर्द होना, घुटनों में दर्द महसूस होना, बैक पेन, इसके अलावा सर्वाइकल पेन, गर्दन में जो दर्द हो जाता है, उस पेन को मैं फेस करने लग गया था। भारी काम मुझसे नहीं होते थे। एक फर्स्ट फ्लोर तक चढ़ने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन रेगुलर अगर सेकंड फ्लोर पर चढ़ा जाए तो मेरी श्वास जो है वो फूला करती थी, भर जाया करती थी। और अचानक कभी दौड़ना पड़ जाए, कुत्ता पीछे पड़ जाए और उस स्थिति में अगर दौड़ना पड़ जाए तो हालत खराब हो जाती थी। तो ऐसी स्थितियां मैं फेस कर रहा था, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया था और ये सब चीजें मैं फेस कर रहा था। और भगवान के रूप में मुझे मेरे कोच मिलते हैं जो कि स्वयं पधारे थे मेरे घर पे। मैंने कभी इनवाइट नहीं किया, लेकिन जब स्वस्थ होना होता है और भगवान को आपको कुछ देना होता है तो व्यक्ति माध्यम बन के हमारे घर पर भी आ जाता है। तो मेरे कोच भी मेरे घर आए और उन्होंने मेरी सेहत समझाई और इन सारे सिम्टम्स का कारण मेरा बढ़ता हुआ वजन बताया। वो बात अलग है, मैंने ऐसा माना नहीं था। लेकिन जब 15 दिन में मुझे 3 से 3.5 किलो का वजन कम हुआ और मेरे जितने भी नेगेटिव सिम्टम्स जो अभी मैंने आपको बताए वो ठीक हुए, देन मुझे पूरा बिलीव हो गया कि अगर 3-3.5 किलो वजन कम करने से मेरे सिम्टम्स में इतने हद तक आराम है तो क्यों ना इसको पूरा कम कर लिया जाए। फिर 2.5 महीने में मैंने अमेजिंग अपना 13 kg फैट लॉस किया और आज हेल्दी और एक्टिव लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहा हूँ पूरे परिवार के साथ, डॉक्टर और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच एनसीसी, माय कोच, स्पेशली थैंक्स टू माय कोच, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है डाइजेस्टिव हेल्थ, यानी कि हमारी पेट जो, जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं पेट, पेट की सेहत ठीक होना जरूरी है। ये पूरी पाचन, पेट नहीं होता है उसमें केवल कि हमारा पेट सही नहीं रहता, जबकि दिक्कत होती है हमारे डाइजेशन पूरे सिस्टम के किसी ना किसी पार्ट में। लेकिन हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं कि पेट खराब रहता है, पेट खराब रहता है। लेकिन जरूरी नहीं है पेट खराब हो, पेट अपना फंक्शन अच्छे से कर रहा हो, पेट के बाद की जो फंक्शनिंग होती है हो सकता है वो खराब हो। तो हमारा डाइजेशन खराब होता है, हमारा केवल पेट खराब नहीं होता है। तो फिर जब ये टॉपिक मुझे मिला तो मैंने सोचा कि डाइजेशन हेल्थ तो मैं बता दूंगा कि ये गड़बड़ होती है, ऐसे खाने से होता है, ये पीने से होता है, इसमें बचे उसमें बचे, ये सब चीजें मैं बता दूंगा और उसके उपाय भी बता दूंगा, रेमेडी भी बता दूंगा क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर अचानक ख्याल आया कि क्यों ना आज हम कुछ नया बताते हैं। तो फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं, पहले तो हम पूरे डाइजेशन काम कैसे करता है ये बताएं। एक्चुअल में क्या है ना, भगवान ने हमारा शरीर बहुत अच्छा बनाया है, बिल्कुल फंक्शनिंग प्रॉपर, सब अपने अपने ऑर्गन अपना अपना काम कर रहे हैं, जिसको जो काम करना है वो प्रॉपर कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ भगवान ने एक थोड़ी इसमें और अच्छा ये हो सकता था कि भगवान हमारा जो शरीर है ना, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट बना देता, पारदर्शी। यानी कि जो हमारी स्किन है ना, ये पारदर्शी होती, यानी कि हम अंदर झांक पाते कि किस तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है। तो हम कभी भी अपने शरीर का कबाड़ा नहीं करते। अगर ये ट्रांसपेरेंट होता शरीर, कौन कौन एग्री है इस बात से कि हमारा शरीर जो है ना वो पारदर्शी होना चाहिए था, सब कुछ दिख रहा होता हमें, इधर दिल धड़क रहा है, इधर पेट अपना काम कर रहा है, इधर जो है पैनक्रियाज अपना काम कर रहा है ना, तो कितना अच्छा लगता। लेकिन चूंकि अब दिखता नहीं है अंदर का, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारा डाइजेशन काम करता है। ठीक है। तो उसके बाद हमें समझ में आएगा कि हमें अपने डाइजेशन को प्रॉपर क्यों रखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम समझेंगे कि हमारा डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो डाइजेशन जो सिस्टम है ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि ये एक पूरा केमिकल प्रोसेस होता है जो फाइनल हमें मल के रूप में निकलता हुआ नजर आता है। और इसमें सारी प्रक्रिया जो होती है, चाहे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हो, ये सब चीजें इसमें आ जाती है। तो कोई व्यक्ति मुझे बताएगा यहाँ पर कि सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, यानी कि पूरा डाइजेशन जो है वो कहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर संपत जी के नाम से है, संपत जी, आप, हाँ आपने सबसे पहले एंड्रेस किया, यस। सर, सबसे पहले हमारे माउथ से हमारा फूड अंदर जाता है, फिर उसके ओके, बाद फूड पाइप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संपत जी। वो फिर आगे का फिर मेरा पार्ट भी आप ही ले रहे हैं। चलिए, ओके। एक और जनरल से हम कंफर्म कर लेते हैं क्या ये सही है। यहाँ मुझे दिख रहे हैं माधुरी जी नजर आ रहे हैं, माधुरी जी आप भी बताएं हमारा डाइजेशन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है। सर, हमारा डाइजेशन होता है माउथ से स्टार्ट होता है। ओके, थैंक यू सो मच, आपने मेरा साथ दिया, थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं। हमारा जो डाइजेशन है सबसे पहले हमारे माउथ से चालू होता है, लेकिन यहाँ एक एडवांस मैं बताना चाहता हूँ। हमारा डाइजेशन हमारा डाइजेशन डेफिनेटली माउथ से ही शुरू होता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ हमारा जो डाइजेशन है ना, वो हमारे मुंह से पहले तब चालू हो जाता है जब हम जब हम किसी बनी हुई चीज को या बनते हुए देखते हैं। यानी कि जब सामने गरम गरम समोसे निकल रहे होते हैं या पाव भाजी की प्लेट नजर आती है, उसी दौरान हमारा, जबकि हमने अभी उसको खाया नहीं है, हमें देखने मात्र से और उसकी खुशबू मात्र से जो मुंह में पानी आता है ना, कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया, बस ये जो पानी है ना, समझ लीजिए आपका डाइजेशन स्टार्ट हो गया है। तो हम समझते हैं कि ये पानी जो है कहाँ काम आता है, कैसे काम आता है, यस। चलिए, तो ये हमारा डाइजेशन का एक चित्र है, हम समझेंगे इस चित्र के माध्यम से। इस चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे, आप सब लोग ध्यान से देखिए, चाहे तो आप अपनी स्क्रीन पर इसको थोड़ा जूम कर सकते हैं। हमारा जो भोजन है
हम सॉलिड जो भोजन खाते हैं किसी भी रूप में, ये सबसे पहले हमारे मुंह में जाता है और दांतों के माध्यम से इसको चबाया जाता है, आपस में तोड़ा जाता है, इसका विघटन किया जाता है। फिर देन इसके बाद हमारे मुंह के अंदर जो है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है ना। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है, ये जो पानी आता है ना मुंह में, लार बनती है देखने मात्र से, खुशबू मात्र से, और उसको खाने के बाद तो वो होता ही होता है। तो ये जो मुंह में पानी आता है, ये हमारे सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती है, ये तेजी से पानी निकालती है, जिसको हम लार कहते हैं सामान्य भाषा में, लार निकालती है। ये लार क्या करती है, स्टार्च जो होता है उसका जो है विघटन करती है। स्टार्च का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको आपस में तोड़ती है और इसको लसलसा बनाती है, यानी कि चिपचिपा बनाती है भोजन को, ताकि ये हमारे एसोफेगस जो होता है, यानी कि ग्रास नली, ये जो 25 सेंटीमीटर जो लंबी हमारी जो नली होती है, इस नली में भोजन आसानी से, इसमें म्यूकस भी होता है। इस जो एसोफेगस जो होता है, हमारी जो ग्रास नली होती है, ये जो आप लंबा सा एक पाइप देख रहे हैं गुलाबी रंग का, ये मेरा एरो भी आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारा एसोफेगस होता है, यानी कि ग्रास नली। इसमें म्यूकस भी बनता है। म्यूकस क्या करता है, उस भोजन को आगे धकेलने का काम करता है, ठीक है, नीचे की तरफ। और ऐसा नहीं होता कि जैसे ही हमने भोजन किया और वो दम से जाके पेट में गिर गया, है ना, ऐसे नहीं होता। नहीं तो आवाज आती धम 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 ऐसे। अगर ये सीधा गिरता ना, कि जैसे ही खाया और उस पेट में, तो फिर ऐसे आवाज आती जैसे पानी में पत्थर गिर जाता है ना, दम धमाके होते रहते हैं हमारे पेट के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे प्रक्रिया है, जो ग्रास नली धीरे धीरे म्यूकस के माध्यम से इस तरीके से संकुचन होता है, और वो भोजन हमारे ग्रास नली के माध्यम से धीरे धीरे नीचे आता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर का ये रूट होता है, और सबसे पहले भोजन जो आकर गिरता है, वो गिरता है हमारे पेट में। ये जो आप गोल सा देख रहे हैं, हल्का गुलाबी कलर का, मेरा एरो भी आपको नजर आ रहा होगा, इसको स्टोमक कहते हैं, पेट कहते हैं। इस पेट में आकर ये भोजन गिरता है। और उसके बाद अब क्या होता है, इस ग्रास नली में किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता है। आपको मैं बता दूं, किसी भी तरीके का डाइजेशन हमारे इस फूड पाइप में नहीं होता है। डाइजेशन का प्रोसेस, यानी कि केमिकल प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, वो हमारे पेट में होता है। पेट में क्या होता है, हमारे उस तरीके के रसायन निकलते हैं, ठीक है ना। वो रसायन होते हैं हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक गैस्ट्रिक जो जूसेस होते हैं। ये हमारे पेट की जो दीवारें होती है, ये जो पेट आप गोल सा नजर आ रहा है आपको, इसकी दीवारों से जैसे ही भोजन आता है, बहुत तेजी से वो जो केमिकल्स होते हैं ना, वो निकलना शुरू करते हैं बहुत तेजी से। बहुत धीरे मात्रा में नहीं, बहुत तेजी से केमिकल्स निकलना शुरू होते हैं इसकी दीवारों में से, ठीक है। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, इसके बारे में तो मैं आपको बता दूं, ये जो एसिड है, ये बैटरी एसिड से भी ज्यादा तेज होता है, बैटरी एसिड से, आप कल्पना कर सकते हैं। और ये एसिड में इतनी ताकत होती है कि ये मेटल को भी खत्म कर सकता है। अब सोचने की बात यह है, जब ये एसिड मेटल को भी खत्म कर सकता है, तो हमारा पेट कैसे सुरक्षित है, ठीक है। तो पेट इसलिए सुरक्षित है क्योंकि पेट के अंदर एक लेयर होती है, जिसको म्यूकस की लेयर बोलते हैं, ठीक है। ये म्यूकस लेयर क्या करती है, हमारे पेट को उस एसिड से बचाती है। और जब ये लेयर डैमेज हो जाती है, किसी कारण से खत्म हो जाती है, या इसका कोई नुकसान होता है, तो हमें अल्सर की प्रॉब्लम होने लग जाती है। पेट में, कहते हैं ना पेट में घाव हो गए, ये पेट में घाव क्या है, ये जो म्यूकस की लेयर है, जब हम अनाप शनाप गलत भोजन करते हैं और इस तरीके से हमारी म्यूकस की लेयर जब कमजोर हो जाती है, वहां से अल्सर की प्रॉब्लम होना शुरू होते हैं, घाव हो जाते हैं। एनीवेज, ये जो भोजन इसमें आया, और यहाँ पर आप देखें कि जो मैंने बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारे भोजन में मिलता है, और यहाँ पर फैट और प्रोटीन को जो है डिमोलिश करता है, यानी कि उसका विघटन करने का काम करता है। और यहाँ से जो भोजन लसलसा हुआ, यानी कि सॉलिड को और ज्यादा लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया यहाँ पेट में होती है, हमारे स्टोमक में होती है। अब ये जो भोजन है, ये भोजन आप एरो के माध्यम से देखें, पेट के अंदर जो भोजन है, ये भोजन इस नली यानी कि छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत कौन सी है, ये जो गोल गोल पाइप आपको नजर आ रहा है, मेरा पॉइंटर दिख रहा है सभी को,
चन्नी सर मेरा पॉइंटर दिख रहा है, मैं मूव कर रहा हूं उसको, नहीं दिख रहा। मोहन सर आपको दिख रहा है? थोड़ा सा है ना, हाँ थोड़ा सा दिख रहा है, आप जूम कर सकते हैं, अगर जो लोग मोबाइल पे ज्वाइन कर रहे हैं वो थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं इस हिस्से को। तो हमारा जो पॉइंटर है ये जो पेट में से जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत ये मुड़ी हुई जो नली है, इस नली में से जाके छोटी आंत में आ जाता है। अब छोटी आंत की दीवारों में भी बहुत से ऐसे ग्रंथियां होती है जो कि एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती है। एंजाइम्स मतलब सामान्य भाषा में हम समझे केमिकल, ठीक है। देन उसके बाद आप ये ऊपर जो ये गहरे भूरे रंग का जो देख रहे हैं, गहरे भूरे रंग का, मरून कलर का या भूरे कलर का, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा लीवर है, ये हमारा लीवर है। लीवर क्या करता है? लीवर करता है बाइल जूस, ठीक है ना। लीवर का क्या काम है? बाइल, ये जो लीवर है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, जो कि ये नीचे जो आप देख रहे हैं हरे रंग का एक ऑर्गन है, इसके जस्ट नीचे ब्राउन कलर का जो हमारा लीवर है, गहरे भूरे रंग का हमारा लीवर जो है गहरे भूरे रंग का होता है, उसके नीचे आप ये ग्रीन कलर की एक ग्रंथि देख रहे हैं, ये है हमारा गाल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली। यानी कि लीवर जो बाइल जूस बनाता है, पित्त रस बनाता है, ये पित्त रस इस गाल ब्लैडर में आकर जमा हो जाता है, पित्त की थैली में आकर जमा हो जाता है। और ये जो पित्त रस है यानी कि बाइल जूस है ये, और एक ग्रंथि और देख रहे हैं आप पीले रंग के अंदर, एक हरे रंग की ग्रंथि और देख रहे हैं, पीला पीला नजर आ रहा है आपको, इसके अंदर इसको कहते हैं पैनक्रियाज, अग्नाशय। पैनक्रियाज भी एक जूस प्रोड्यूस करता है, रसायन प्रोड्यूस करता है। तो यानी कि बाइल जूस और पैनक्रियाज जो एंजाइम्स बनाता है, ये दोनों जूस मिलकर आते हैं हमारी छोटी आंत में। ये जो आप सांप की जैसे देख रहे हैं ना, चारों तरफ घूमी हुई है, कभी चढ़ती है कभी उतरती है, ये सब हमारे हल्के गुलाबी रंग में जो आप देख रहे हैं ये हमारी छोटी आंत है। छोटी आंत में ये दोनों जूस और छोटी आंत का खुद का अपना जूस, यानी कि जूस मतलब हमारा एंजाइम्स, हमारे केमिकल्स, ये सब मिलकर इस भोजन को पचाने का काम करते हैं। और इस भोजन में से ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, लगभग से ऑलमोस्ट ये बहुत ही तरल में हो जाता है यहाँ पर। और यहीं पे होता है हमारे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन। ये जो हम जो भी खाते हैं, हम एप्पल खाते हैं, हम केला खाते हैं, हम शेक पीते हैं, हम पाव भाजी खाते हैं, हम समोसा खाते हैं, हम इडली सांभर जो कुछ भी हम खाते हैं, यहीं से जो हम उस माध्यम से डाल रहे हैं, अगर समोसे से जो मिलना होगा वो हमारे छोटी आंत में मिल जाएगा शरीर को, हमारे शेक से जो मिलना होगा वो छोटी आंत में बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। कैसे करती है? और एप्पल से जो मिलना होता है, वो एप्पल से जो भी मिलना होता है, उसको जो भी विटामिन मिलने होते हैं वो छोटी आंत में मिलते हैं। यानी कि बॉडी को जो चाहिए होता है वो सारी प्रोसेसिंग छोटी आंत में होती है। अब कैसे होती है? छोटी आंत में क्या होता है, जैसे ही भोजन ट्रेवल करता है, यानी कि सफर करता है, इस तरीके से, इस तरीके से भोजन ट्रेवल करता है। अब ये जो खाया हुआ हमारा भोजन होता है, इसमें से निकलता है न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिशन होता है, और इस छोटी आंत की दीवारों में चारों तरफ होते हैं हमारे विलीज, यानी कि उंगली की संरचना के तरीके से। यानी कि आप, मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट पिक्चर में वापस हम बैक आ जाएंगे। ये छोटी आंत अगर किसी को देखनी हो ना अंदर से कैसी होती है, तो ये छोटी आंत लगभग ऐसी होती है अंदर से। आप ये देख रहे हैं, ये तंतु जैसे जो नजर आ रहे हैं, उंगलियों की संरचना जैसे, ये अपनी पूरी छोटी आंत में करोड़ों की संख्या में है। इसको बोला करते हैं विलीज, उंगली के जैसे होते हैं, और अपनी छोटी आंत की दीवारों के चारों तरफ, ये आप देख रहे हैं ना अंदर का नजारा, इस तरीके की अपनी छोटी आंत होती है। इस विलीज में क्या होता है, जो उंगली की संरचना आप देख रहे हैं, इन विलीज में क्या होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जो भी हम भोजन करते हैं, ये विलीज क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ये लगभग से ऑलमोस्ट देखो इस तरीके की होती है, ये जो आप देख रहे हैं ना चित्र में, मुझे देखिए, अभी आप मुझे देखिए, मुझे देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, दिख रहा है सभी को? ये देखिए इस तरीके से, ये बिल्कुल हमारी छोटी आंत है ना, इस तरीके की होती है। ये देखिए, ये हालांकि वैसे तो डस्टर है, ये धूल वूल साफ करने के काम आता है, लेकिन लगभग से ऑलमोस्ट जो है इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, ठीक है।
तो ये क्या करता है, हमारी छोटी आंत की दीवारों पर जो विलीज लगी हुई है, तो जो भी भोजन इसमें से गुजर रहा है, चाहे पाव भाजी के रूप में गुजर रहा हो, चाहे समोसे के रूप में गुजर रहा हो, चाहे आपके किसी भी रूप में गुजर रहा हो, उसके अंदर केमिकल है तो केमिकल को एब्जॉर्ब करती है। उसके अगर अंदर अगर न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है, और ब्लड वेसल्स के माध्यम से पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर देती है। और माइंड को जो चाहिए होता है माइंड ले लेता है, हड्डियों को जो चाहिए होता है हड्डियां ले लेती है, हमारे मसल्स को जो चाहिए होता है मसल्स ले लेती है, आंखों को जो चाहिए होता है आंखें ले लेती है। तो यहाँ पर सारे बॉडी में के न्यूट्रिशन वैल्यू को एब्जॉर्प्शन का काम होता है हमारी छोटी आंत में। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, अब से कोई भी गलत चीज खाने से पहले इस चित्र को याद कर लेना कि मेरे छोटी आंत में से क्या होकर गुजरता है। इसीलिए मना करा जाता है फैटी फूड्स, क्योंकि ये जो आप बीच में गैप नजर आ रहा है ना आपको, विलीज के बीच में जो गैप है, ये क्या होता है, हम जैसे मैदा और बेसन और इस तरीके के फैटी फूड्स, ये मोमोज, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, इस तरीके के जब हम फूड्स खाते हैं, तो ये फूड का प्रॉपर डाइजेशन, ये बहुत कोमल होती है, बहुत कोमल होती है ये। तो जब इसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो ये फूड हमारे इन विलीज के बीच में चिपक जाता है, आंतों में भोजन चिपक जाता है। तो अब से कोई भी अगर गलत चीज खाने की सोचता है, मुंह में डालने से पहले सोचे कि मेरी वो कोमल कोमल जो विलीज है, ये जो विलीज आपको नजर आ रही है, इनका क्या हाल होता होगा जब हम गलत भोजन इसमें डालते हैं, और फिर यहीं से बीमारियां स्टार्ट होती है। वापस से हमारे, यस, अब मैंने आपको छोटी आंत के अंदर के दर्शन करवाए, और इसके बाद हमें थोड़ा सा और कॉन्शियस होने का मौका मिलता है। अब ये भोजन का जो लगभग से ऑलमोस्ट जो डाइजेशन है वो छोटी आंत में हो चुका होता है। देन इसके बाद क्या होता है, अब ये छोटी आंत से जो भोजन है, जो बचा हुआ भोजन है, ये भोजन छड़ाई करता है ऊपर की तरफ। यानी कि ये जो गहरे लाल रंग में आप देख रहे हैं, बड़ा सा एक पाइप आपको नजर आता है, ये छोटी आंत पता है कितनी होती है लंबाई में? ये लगभग होती है 22 फुट लंबी। कितनी? 22 फुट लंबी ये छोटी आंत हमारी होती है, लगभग 6 मीटर। एक जो साड़ी का साइज होता है ना, साड़ी, लगभग मैं आपको आइडिया बता रहा हूं, साड़ी जितनी लंबी होती है ना, उतनी लगभग लगभग उतनी लंबी हमारी छोटी आंत होती है। लेकिन इसको इस तरीके से भगवान ने डिजाइन किया है कि ये इस पूरे जो है सिस्टम में समा जाती है, बिल्कुल सांप की जैसे, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, ठीक है ना। देन अब ये जो बड़ी आंत में भोजन जाता है, जहां पर हमारे भोजन का लगभग से, छोटी आंत में लगभग से ऑलमोस्ट सारा डाइजेशन हो चुका होता है, जो निकलना होता है वो निकल जाता है, बॉडी को जो एब्जॉर्ब करना होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन बड़ी आंत में जैसे ही ये ऊपर की तरफ चढ़ता है भोजन, तब यहाँ पर उस भोजन के अंदर जो भी पानी है, इस पानी को एब्जॉर्ब करने का काम हमारी बड़ी आंत का होता है। बड़ी आंत का काम होता है हमारे पानी एब्जॉर्ब करना। देन इसके बाद ये इस तरीके से ऊपर की तरफ चढ़ता है, देन इसके बाद इधर लेफ्ट की तरफ घूमकर, और देन वापस से नीचे की इस पूरे प्रोसेस में, यानी कि ये जो हमारा 1.5 मीटर लंबा जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इस पूरे प्रोसेस में, पूरी यात्रा में, 1.5 मीटर की इस यात्रा में हमारा पानी जो है ये बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और अब जो बचता है वो हमारा बचता है मल, हमारा स्टूल। जो हम सुबह जाकर फ्रेश होते हैं, ये जो स्टूल बचता है, मल जो होता है, ये हमारे मलाशय में, यानी कि रेक्टम में जाकर इकट्ठा हो जाता है। देन उसके बाद माइंड को, जब ये रेक्टम में जाकर इकट्ठा हो जाता है हमारा जो मल है, फिर माइंड से सिग्नल आता है कि हमें फ्रेश होना है। देन हम उसको डिस्पोज्ड करते हैं, बाहर करते हैं शरीर से। तो ये पूरी प्रक्रिया है, और ये सारी जो पूरी प्रक्रिया है ये रासायनिक प्रक्रिया है। यानी कि हमारा जो लीवर है वो बाइल जूस बना रहा है, हमारा पैनक्रियाज भी एंजाइम्स बना रहा है, हमारे पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहे हैं। इसके अलावा छोटी आंत के अंदर भी बहुत से एंजाइम्स बनते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं। ये सारे रसायन जो है, ये सब मिलकर इस प्रक्रिया को पूरी करते हैं। और एक एक रसायन बनना जरूरी होता है बॉडी में, यानी कि आपके लीवर का भी प्रॉपर काम करना जरूरी होना चाहिए, आपके गाल ब्लैडर भी ठीक होना चाहिए, आपका पैनक्रियाज भी ठीक होना चाहिए, आपके आंतों की सेहत भी अच्छी होनी चाहिए।
और इससे निकलने वाला जो एक एक जूस है वो बहुत जरूरी होता है। जो भी केमिकल यानी कि रसायन की मात्रा कम होती है या बनना बंद होता है तो पूरा डाइजेशन सिस्टम जो है वो इफेक्टिव होता है, बिगड़ जाता है। तो एक एक चीज का बहुत माइक्रो जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है, मैक्रो ऑर्गन्स है, इन सब का ध्यान रखना हमारा बहुत जरूरी होता है। तो ये हमने जाना किस तरीके से हमारे बॉडी में जो है भोजन सफर करता है यानी कि यात्रा करता है। तो सभी को समझ में आया? इस पूरी यात्रा हमने जयपुर से चले थे दक्षिण भारत के लिए? नहीं, हम चले थे मुंह से हमारे मलाशय तक की यात्रा जो हमने करी है वो समझ में आता है किस तरीके से हमारा भोजन ट्रेवल करता है। अब हम रिलेट कर पाएंगे कि डाइजेशन हेल्थ क्या है, क्योंकि डाइजेशन हेल्थ को समझना भी जरूरी है। ये तो हमने प्रोसीजर समझा है, अब हम समझेंगे डाइजेशन हेल्थ। ठीक है, तो डाइजेशन हेल्थ में यस, अब हम डाइजेशन हेल्थ समझेंगे। अब ये देखिए, अगर हमारा पूरा डाइजेशन यानी कि ये जो पूरी हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है इसकी लेंथ है लगभग 30 फुट। अगर हम इस पूरे पाइप वगैरह को, छोटी आंत को, बड़ी आंत को, हमारे ये 25 सेंटीमीटर का जो हमारा ग्रास नली है ना, इन सबको अगर हम एक सिद्ध में कर दे, लंबा कर दे इनको, तो इसकी जो लेंथ होगी वो लगभग 30 फुट लंबी इसकी लेंथ होती है। अब इस 30 फुट लंबी लेंथ में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, है ना, जैसे लीवर है, पैनक्रियाज है, ये हमारे इससे भोजन होकर गुजरता नहीं है, लेकिन इनमें से निकलने वाला जो जूसेस है वो हमारे डाइजेशन को प्रॉपर करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो एक एक ऑर्गन का ठीक होना जरूरी है, सबकी प्रॉपर फंक्शनिंग होना जरूरी है, आंतों का भी स्वस्थ होना जरूरी है। क्योंकि आंतें अगर हमारी बिल्कुल पैक हो जाएगी ना, वो जो विलीज मैंने नजर आपको दिखाई थी, अगर वो उसकी दीवारें अगर पैक हो गई, वहां पर आप जाकर प्लास्टर कर देते हो, मतलब उसके अंदर जब हम गलत खाना पीना करते हैं ना, तो अंदर वो सारे जो गैप्स होते हैं ना, वो गैप्स बिल्कुल भर जाते हैं, तो वो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया बिल्कुल खत्म हो जाती है। विलीज कोई भी भोजन में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाती। तो यहाँ होने वाले कुछ सिम्टम्स है, अगर हमारा डाइजेशन गलत है, खराब है किसी भी कारण से, तो यहाँ पर एक तो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना, बॉडी के किसी भी हिस्से से, हिस्से का मतलब इंटरनल, बॉडी का कोई भी हिस्सा ब्लीडिंग कर सकता है, या फिर हमारे पाइल्स के रूप में भी एक प्रॉब्लम आती है, पाइल्स की जैसी बीमारी है, वो बीमारी भी हमारे सामने आ सकती है, सिम्टम हमें नजर आ सकता है अगर हमारे डाइजेशन खराब है। ब्लॉटिंग फील यानी कि शरीर के किसी हिस्से में अगर सूजन है, तो कहीं ना कहीं उसका जो कारण होता है वो हमारा पाचन क्रिया जब खराब होती है, तो सूजन किसी भी हिस्से में, चेहरे पे भी, जिन लोगों का डाइजेशन खराब रहता है ना, उनका चेहरा हमेशा सूजा रहता है। वो गुस्से में नहीं होते हैं, लोग कह देते हैं अरे क्या सूजे सूजे रहते हो हमेशा, लेकिन वो उनका जो चेहरा वो सूजा इसलिए रहता है क्योंकि उनका डाइजेशन खराब होता है किसी ना किसी लेवल पे। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम भी हो जाती है, ऐसा सिम्टम देखने को आता है। और डायरिया, कब्ज के बारे में नेक्स्ट जो मेरा सेशन होगा वो कॉन्स्टिपेशन पर हम विस्तार से बात करेंगे, ये मैं आज आपको बता के जा रहा हूँ। कॉन्स्टिपेशन पे हम विस्तार से बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और देन डायरिया, दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है। देन हार्ट बर्न यानी कि पेट में जलन, खट्टी खट्टी डकारें आना, पेट में जलन होना, गैस एसिडिटी, ये सब हार्ट बर्न की शिकायतें हो जाती है। और इनकॉन्टिनेंस यानी कि आपको जो आप यूरिन पास करते हैं उसमें आपको पेशेंस नहीं रहता है, बहुत तेजी से यूरिन आता है, अचानक आता है, बहुत देर से लग रहा होता है ना, नेचुरल कॉल आती है और हम नहीं कर पा रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, अचानक उनको नेचुरल कॉल होती है और वो बहुत तेजी से होती है, बहुत प्रेशर से होती है, तो इस तरीके का सिम्टम भी देखने में आता है। नोजिया यानी कि जी मिचलाता है अचानक, फिर सोचते हैं यार मैंने तो कुछ नहीं खाया, अचानक जी मिचलाया। या मान लो कुछ खाने के बाद ऐसा उल्टी जैसा मन हो जाता है, उल्टी भी नहीं होती है, और उल्टी जैसा गंदा गंदा सा पानी आने लग जाता है मुंह में, है ना, पूरा नाक वाक में जलन सी हो जाती है, वो गंदा पानी हम थूकते हैं। इस तरीके के सिम्टम्स भी जिनका डाइजेशन खराब होता है उन लोगों के साथ देखने को मिलते हैं। बैली पेन, पेट में दर्द की शिकायत करते हैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और स्वेलोइंग प्रॉब्लम्स यानी कि निगलने में कठिनाई हो रही है अगर किसी को। और मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी भोजन करते हैं ना, तो उनके यहाँ आकर अटक जाता है, बहुत चुभता है, फिर पानी की एक आध घूंट लेते हैं, पानी की एक आध घूंट लेते हैं, तब जाकर वो भोजन नीचे सरकता है।
तो यहाँ निकलने में जो कठिनाई होती है वो भी फेस की जाती है। और कुछ मामलों में अगर आपका डाइजेशन खराब है तो वेट गेन और वेट लॉस की भी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो भी भोजन आप कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, और एब्जॉर्ब जो भोजन नहीं होता है वो फिर जमा होता है। क्या कहा मैंने? जो भोजन एब्जॉर्ब नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर वो भोजन चर्बी के रूप में जमा होता है। या फिर दूसरी स्थिति, जब भोजन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है तो उससे मिलने वाले न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में नहीं पहुंच पाते हैं, और हमारा यहाँ पर वेट लॉस की शिकायत देखने को मिलती है कि वजन नहीं बढ़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि खाया पिया अंग नहीं लग रहा होता है, खाया पिया अंग नहीं लग रहा होता है। इस वजह से वेट लॉस की जो अंडर वेट की प्रॉब्लम भी यहीं से कभी कभी कुछ स्थितियों में शुरू होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो मैंने आपको बताए, राउंड सर्किल में आप देख पा रहे हैं। सभी फैमिली मेंबर जो भी इस चीज से पीड़ित है अपने आप को लिंक कर पा रहे होंगे। और प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन जो हमें बताया गया है वो बताया गया है, आप अच्छा भोजन करें, भोजन आप अच्छा करें। क्योंकि गलत भोजन करने से पहले वो जो छोटी आंत का चित्र मैंने दिखाया था ना, इंटरनल फोटो, उसको माइंड में कभी भी ले आना। कोई भी गलत चीज मुंह में डालने से पहले छोटी आंत की फोटो अगर हमें ना नजर आ जाती है तो हम कभी भी, मैंने कहा ना कि अगर ये शरीर पारदर्शी होता तो कोई भी व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता, क्योंकि वो ये सब होते हुए देख रहा होता। किस तरीके से हमारे लीवर की फंक्शनिंग चल रही है, किस तरीके से हमारे पेट की फंक्शनिंग चल रही है, किस तरीके से आते जो है सिकुड़ रही है, बढ़ रही है, सिकुड़ रही है, बढ़, ये सारी फंक्शनिंग हम होते हुए देखते हैं। और गंदे भोजन का अंदर क्या होता है ये भी हम देख रहे होते हैं। तो भोजन हमेशा अच्छा करे, साफ सुथरा भोजन करे, हाइजीन भोजन करे, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, कितना ही हेल्दी हो, लेकिन अगर वो गलत तरीके से बना हुआ है उस भोजन को करने से भी बचे। स्टे हाइड्रेट, यानी कि हमेशा पानी की मात्रा पूरी रखे। शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है, कभी भी हम इसके साथ छल ना करें। भगवान ने जब ये तय कर दिया कि शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है, तो फिर हमारी ड्यूटी है कि 70% पानी को हम बॉडी में मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए, छोटी आंच से जब भोजन ऊपर की तरफ बढ़ता है, समझ रहे हैं आप, जब छोटी, अब कोई इसमें पंप तो लगा नहीं रखा, मोटर तो लगा नहीं रखी छोटी आंत में भगवान ने कि साहब खाना छोटी आंत के मुहाने पे आ गया, फाइनल स्टेज पे आ गया, अब ऊपर कैसे बढ़ेगा पानी? ये सॉरी, ये जो मल है या मान लीजिए जो भोजन है, ये ऊपर कैसे जा रहा है? ऊपर जाता है, फिर स्वतः ही लेफ्ट की तरफ घूमता है और नीचे उतर जाता है। यहाँ पर जब भी तो कहते हैं ना, आप पानी अच्छी तरह पिएंगे ना, तो ये जो पानी जब हम ऊपर से डालते हैं तो ये ऊपर की तरफ रन करने का काम करता है। तो हर चीज का कोई मतलब है। अब जो पानी नहीं पीते उनके कब्ज रहती है, तो बोले कब्ज तो रहेगी ना। आप अब पानी नहीं देंगे भोजन को तो फिर उसके अंदर आगे धक्का लगाने का काम कैसे होगा? सपोर्ट तो, हालांकि ये काम हमारी छोटी आंत बहुत अच्छे से करती है, इस तरीके से वो संकुचित होती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, इससे क्या है, भोजन आगे की तरफ जाता है। लेकिन जो लोग पानी नहीं पीते हैं ना, तो इनके ये समय बहुत ज्यादा लग जाता है, आगे धकेलने का जो काम होता है ना भोजन को, ये कम लगता है। और फिर ऊपर चढ़ाने का काम बड़ी आंत में ऊपर चढ़ाने का काम कौन करेगा? जब पीछे से धक्का लगेगा, जब भी तो देखते हैं ना, कई लोग जो है सुबह 3-4 गिलास पानी पीते हैं, देन उसको तुरंत उनका मौसम बन जाता है, फ्रेश होने का मूड बन जाता है उनका, है ना? मौसम, मैंने बोला मौसम बन जाता है, मौसम बन जाता है मतलब कि सुबह सुबह उनको एकदम से, हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब मैं जाके फ्रेश हो सकता हूँ। देन इसके बाद अपनी गलत आदतों को छोड़े। गलत आदतें मतलब, जनरली गलत आदतों का मतलब होता है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप अल्कोहलिक है, तो आप ज्यादा दवाइयां, बिना बात दवाइयां लेने की जो आदत होती है, थोड़ा सा दर्द होता है सहन नहीं करते हैं और दवाई ले लेते हैं, जुकाम हुई सहन नहीं करते हैं, दवाई ले लेते हैं। ये जो हैबिट होती है गलत आदतों में आती है। केवल शराब और सिगरेट पीने वाला व्यक्ति की आदतें ही गलत नहीं होती है, बात बात पर मेडिसिन लेने की जो आदत होती है वो भी गलत होती है, इससे भी हमें बचना चाहिए। ठीक है? हमें हमेशा एक्टिव मोड में रहना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ हमें एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। ठीक है? और अपने स्ट्रेस, जो हमारा स्ट्रेस है, जो कि आज मैं मानता हूं हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई स्ट्रेस है, कोई भी व्यापारी ये नहीं कह सकता कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस मुझे है, कोई भी नौकरी करने वाला ये नहीं कह सकता कि मुझे ही स्ट्रेस है, कोई भी मार्केटिंग का बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे टारगेट्स का स्ट्रेस है। आज स्ट्रेस हर व्यक्ति को है।
चाहे वो बच्चा हो, उसको अपनी पढ़ाई का स्ट्रेस है। चाहे कोई युवा हो, नौजवान हो, उसको रोजगार का स्ट्रेस है। एक जो है नौकरी करने वाले को अपना बॉस का स्ट्रेस है। एक व्यापारी को अपने बिजनेस का स्ट्रेस है। और इससे ज्यादा तो एक सास को बहू का स्ट्रेस है और बहू को सास का स्ट्रेस है ना। सब पे लागू नहीं होता है, ये बीच बीच में कुछ चलता रहना चाहिए। तो स्ट्रेस में हर व्यक्ति है, पड़ोसी को अड़ोसी से स्ट्रेस है, अड़ोसी को पड़ोसी से स्ट्रेस है। हर व्यक्ति स्ट्रेस में है। अब ये स्ट्रेस कम ज्यादा हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन हमें स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। और ये क्लब कम्युनिटी बहुत अच्छे से हमें साइलेंट प्रैक्टिस करना सिखाती है और इसके फायदे भी बताती है। देन इसके बाद कुछ 10 काम ऐसे हैं जो हम कर लेते हैं, तो हम जो है अपने डाइजेशन को थोड़ा बहुत जो है इसको लिए प्रिवेंशन कर सकते हैं, इसकी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। पहला है, जब हम खाएं, भोजन करें, तब हम केवल खाएं। फोकस ऑन ईटिंग एंड सिट टू ईट। बैठकर खाना खाए। कुछ लोग थाली लेकर घूम घूम के पूरा खाना फिनिश कर लेते हैं घर में। इस आदत से बचे। जब आप खाते हैं तो माइंडफुल ईटिंग करें। आपका सारा ध्यान खाने पे होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जब आप खाते हैं तो टीवी मोबाइल वगैरह से दूर रहें। जब आप खाते हैं तो आप बातें ना करें। बातें करते हैं तो हमारे एक जो ढक्कन होता है ना, जो श्वास नली और ग्रास नली, श्वास नली और ग्रास नली, आहार नली और हमारी जो श्वास नली है, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। जब हम बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, बातें करके खाना खाते हैं ना, तो वो ढक्कन जो है खुला रह जाता है, जो कि नीचे की तरफ उसको रपट देता है, ताकि भोजन इस तरीके से सीधे आहार नली में जाए और श्वास नली यहाँ रह जाती है। तो ये ढक्कन जो है ना, जैसे ही हम खाना खाते हैं ये तुरंत लग जाता है, हमारी श्वास नली के ऊपर इस तरीके से लग जाता है। और जब हम वापस वो निगल लेते हैं तो ये ढक्कन वापस से इस तरीके से, यानी कि दोनों के ऊपर एक ही ढक्कन लगा हुआ है। अब इसको मेडिकल में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन सिस्टम लगभग यही होता है। ठीक है। तो खाना खाते समय बात नहीं करें, फोकस खाने पे रहे। अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स एट मील्स। कोल्ड ड्रिंक का मतलब पेप्सी कोला कोको कोला नहीं है। अगर आप पानी भी पीते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर का भी पानी पीते हैं, वो भी गलत है। आप खाने के दौरान पानी बीच बीच में, कई लोग तो जग लेकर बैठते हैं, लोटा लेके बैठते हैं, एक दो दो ग्रास खाते हैं फिर बीच में पानी, दो ग्रास खाते हैं फिर बीच में पानी। ये निहायत ही गलत आदत है। ये बिल्कुल डेंजर है, आप इसका ध्यान रखें। ठीक है। ईट योर मेन मील एट मिड डे। कोशिश करें आपका जो मुख्य भोजन है वो आपका लंच होना चाहिए। ठीक है। आपका मुख्य भोजन आपका लंच होना चाहिए। और सपोर्ट डाइजेशन विद फूड्स एंड हर्ब्स, यानी कि हमारे पाचन को, हमें ऐसे फूड्स हमारे बॉडी में इंटेक होने चाहिए, कुछ वनस्पतियां, यानी कि हमारा सलाद, ये चीजें हम अपने बॉडी में डालते रहे, ताकि हमारा डाइजेशन स्ट्रांग रहे। और अपने खाने को अच्छे से चबाएं। हमारे यहाँ पर तो आयुर्वेदा में तो कहा गया है 30 से 32 बार चबाएं, लेकिन गिनने की जरूरत नहीं है। गिनेंगे तो कितनी बार गिनेंगे, रोज थोड़ी गिनेंगे। इतना चबाए कि भोजन को पीना पड़े। आयुर्वेदा में कहा गया है कि भोजन को इतना चबाओ कि उसको पीना पड़े, और पानी को इस तरीके से पियो कि उसको खाना पड़े। पानी को कैसे खा सकते हैं, यानी कि उसको इतना घुमाए अपने मुंह के अंदर कि उसको निगलना पड़े, आराम से धीरे धीरे चबा चबा के पानी को पिए। और इतना चबाए भोजन को कि उसको निगलना पड़े, पीना पड़े, इतना उसको पानी कर देना चाहिए मुंह के अंदर ही, तब जाके हलक से नीचे उसको धक्का देना चाहिए। ठीक है। टेक अ रेस्ट ऑन योर लेफ्ट साइड। खाने के बाद जनरली आप अपने बाईं करवट लेट सकते हैं। सोना नहीं है, सो नहीं जाना है कि साहब मैं तो लेटा था और नींद लग गई, मेरी तो आंख लग गई, फिर सुबह ही उठा, पानी मैंने रात को 2 ढाई 3 बजे उठकर पिया है। कहते हैं ना कई लोग, अब जो लोग ऐसा करते थे या कर रहे हैं ना, वो ऐसे गर्दन हिला रहे हैं कि मैं तो खाना खा के लेटा ही था कि मेरी आंख लग जाती है, और फिर 2 ढाई 3 बजे नींद खुली तो मैंने पानी पिया। और सर्दी के दिनों में तो कहीं उठते भी नहीं है, पानी लगती है, पानी की प्यास लगती है तो भी नहीं उठते, सोते ही रहते हैं, फिर सुबह उठ के ही पानी पीते हैं। ईट फूड प्रिपेयर्ड विद लव। आप भोजन करें, लेकिन वो भोजन करें जो प्यार से बनाया हुआ हो, है ना। प्यार से बना हुआ भोजन ही करें। कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग समझ रहे हैं कि अब ऐसा नहीं है। इसमें डिस्क्लेमर है मेरा भाई। देखो, कोई इस पॉइंट के कारण अगर भूखा रहता है, वो उसका जिम्मेदार खुद होता है।
तो भोजन वो करे जो प्यार से पकाया गया हो, ठीक है। कुछ कभी भी लगे कि थोड़ा मामला गड़बड़ है, तो उस स्थिति से बचने की कोशिश करे। भोजन से बचने की कोशिश ना करे, प्यार उस भोजन को बनाने में कम हो रहा है, उस कारण से बचने की कोशिश करें, ठीक है। डोंट ईट इफ यू आर अपसेट। अगर आप दुखी है, आपको कोई दिक्कत है, आप डिस्टर्ब हो रखे हैं, चिंता है, तनाव है बहुत ज्यादा, उस समय भोजन करने से बचे, ठीक है। आप हल्का लिक्विड फूड ले सकते हैं ताकि आपका तनाव का स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, और आप भारी भोजन उस समय करने से बचे। और अपने मील्स में 2-3 घंटे का गैप जरूर रखें। ऐसा नहीं है अभी 1 घंटे पहले खाया था, अचानक किसी ने ऑफिस में समोसा मंगा लिया कि समोसा तो छोड़ा नहीं जाता, 1 घंटे पहले लंच किया था और समोसा भी खा लिया। तो अपने भोजन में लगभग 2.5 से 3 घंटे का हमें एक गैप रखना चाहिए। और अमेजिंगली, ये न्यूट्रिशन के लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं जोरदार। हमारा क्लब कम्युनिटी और ये जबरदस्त दुनिया का नंबर 1 भोजन, जो कि हमारे डाइजेशन हेल्थ को ठीक करने में मदद करता है। और ये मैं पिछले 3 साल से ये सारा का सारा न्यूट्रिशन डेली बेसिस पर लेता हूँ। और अभी आपको मैं बताऊं, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो बीच में दिख रहा है एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, अभी ऐसे सोचे कि साहब ये तो बंधा हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से मैं डेली बेसिस पे अपने शेक में 2 चम्मच एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स का एड ऑन करता हूं। और इसके अलावा ये मेरा एलो कंसंट्रेट है, जो कि इस तरीके से ढक्कन को खोला जा सकता है। देन इसके बाद इसको इस तरीके से लेके कैप वाइज आप अपनी एफ्रेश में या सुबह के पहले पानी में, मैं जो मेरा बता रहा हूं, मैं सुबह के पहले पानी में 2 ढक्कन एलो कंसंट्रेट के प्लस मेरी एफ्रेश के, अभी ये जो एफ्रेश है इसके अंदर भी 1 ढक्कन एलो कंसंट्रेट का मिला हुआ है। देन इसके बाद सबसे अमेजिंग ये जो न्यूट्रिशन है जो आप देख रहे हैं, सिंपली प्रोबायोटिक। ये सिंपली प्रोबायोटिक का इस तरीके के सैशे आता है। ये गुड बैक्टीरियाज का एक सैशे है। इसके अंदर लगभग 10 करोड़ जो है बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरियाज मौजूद है। ये अभी मेरी एफ्रेश में डला हुआ है, ये मेरी एफ्रेश में अभी मिला हुआ है। इस तरीके से लगभग मैं डाइजेशन के सारा न्यूट्रिशन डेली बेसिस, ऐसा नहीं है मुझे कोई डाइजेशन का इश्यू हुआ था, कभी नहीं हुआ। भगवान की दया से मेरा डाइजेशन बिल्कुल प्रॉपर रहा है अभी तक। ऐसा बहुत लगभग देखना, हाँ कोई रीजन हो जाए ऑकेजनली वो बात अलग है। डाइजेशन मेरा प्रॉपर है, पहले भी था और आज भी है। लेकिन उसके बावजूद, ताकि मेरे पूरे डाइजेशन सिस्टम को न्यूट्रिशन मिलता रहे, वो कभी भी किसी भी लेवल पर गंदगी जमा ना हो, टॉक्सिन्स जमा ना हो, मेरी आंतें हमेशा स्वस्थ रहे, चाहे छोटी आंत हो चाहे बड़ी आंत हो, ये हमेशा जवान रहनी चाहिए, स्वस्थ रहनी चाहिए। मेरा चाहे पैनक्रियाज हो चाहे मेरा लीवर हो, हर एक ऑर्गन खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। और इसमें ये जो दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब से ये मेरे जीवन में आया है, मेरे शरीर में जाने लगा है, इसका प्रभाव ना केवल मेरे डाइजेशन पर बल्कि मेरी बाकी की हेल्थ पर भी, चाहे मेरी हेयर हेल्थ हो, चाहे मेरी स्किन हेल्थ हो, चाहे एनर्जेटिक मैं महसूस करता हूँ, चाहे कोई भी भोजन हो, कभी कभी ओकेजनली शादी ब्याह में कुछ भारी खाना हो जाता है या कुछ ज्यादा हो जाता है, ओकेजनली कुछ भी है, तो ये जो न्यूट्रिशन है ये मेरी मदद करता है, कभी भी ये फैट में स्टोर नहीं होने देता उस भोजन को। और डेफिनेटली जब से मैं सिंपली प्रोबायोटिक, मैं और मेरा पूरा परिवार सिंपली प्रोबायोटिक का एक सैशे चाहे शेक में मिक्स करेंगे चाहे फ्रेश में मिक्स करेंगे, इसके बाद जो है डेल ये जो रूटीन बेसिस पर होता है ना कि तबीयत खराब हो जाती है, बच्चों को भी हमारे बात बात पर जुकाम लग जाती है, खांसी लग जाती है, बुखार आ जाता है, बोले पता ही नहीं तो बार बार ही महीने में 2 बार तो बीमार होता ही है। ये मेरे बेटे का रिजल्ट है, जब से सिंपली प्रोबायोटिक देने लगा हूँ आज टच वुड बहुत ही अच्छी सेहत को हम एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो एलो प्लस जो टैबलेट फॉर्म प्लस कंसंट्रेट फॉर्म में यानी कि लिक्विड फॉर्म में, इसी तरीके से फाइबर जो हमारे आंतों का जो भोजन है ना, हमारे हड्डियों का भोजन कैल्शियम, हमारे मसल्स का भोजन प्रोटीन, हमारे हार्ट का भोजन ओमेगा 3, हमारे माइंड का भोजन ओमेगा 3, हमारे ये जितने भी आंखों का विटामिन C विटामिन E। लेकिन हमारे आंतों का भोजन क्या है? हमारे आंतों का भोजन है फाइबर।
तो फाइबर आज के भोजन से लगभग गायब हो चुका है, लेकिन इस फाइबर को बैलेंस करने का काम हमारा न्यूट्रिशन करता है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से इस सेशन को सुना। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू अमोल सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आज जो हमें केशव सर, जो हमारे सीनियर वेलनेस कोच है, जिन्होंने आज हमको डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, और किन किन हेल्दी न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके, उनको डेली यूज़ करके हम हमारे जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करके हम खुश और हेल्दी बने रह सकते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना रिएक्शन में, चैट ऑप्शन में जाकर आप हार्ट का रिएक्शन दे सकते हैं। आप चैट ऑप्शन में जाकर रिप्लाई करें सर को जरूर, क्योंकि जो जानकारी आपको दी गई है, जैसा कि हमेशा कहा जाता है, नॉलेज इज गार्बेज विदाउट यूज। जो बताया गया है अगर आप उसको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपका भी डाइजेशन इंप्रूव होगा। जिस तरीके से केशव सर ने आज जानकारी दी, उनको आप फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त क्लैपिंग हमारे केशव सर के लिए। अब क्योंकि हमारा जो सेशन का टाइम है वो कंप्लीट होने पर है, लेकिन फिर भी हम हमारे कुछ सेलेक्टेड, सेलेक्टेड नहीं, सभी हमारे लिए सेलेक्टेड है, हमारे सभी फैमिली मेंबर्स जिनका डाइजेशन सिस्टम बॉडी के अंदर है, वो अपना रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ वो भी अपना रिप्रेजेंट करेंगे जिन्होंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव किया है, अच्छी आदतों को अपनाया है और गलत आदतों को दूर किया है, क्योंकि डाइजेशन सभी की बॉडी के अंदर है। थैंक यू वेरी मच। सभी अपना रेजेंट कर रहे हैं, और हरि प्रसाद जी सर हैं हमारे बीच, हरि प्रसाद कुमावत जी, उन्होंने फिजिकल रेजेंट भी किया है। तो सर से हम जानेंगे कि सर कहाँ से हैं और क्लब कम्युनिटी से उन्होंने क्या रिजल्ट लिया है, और आज के सेशन से क्या सर क्या कोरिलेटेड करते हैं। सर आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, सभी सर को आप, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सर। कहाँ से हैं सर आप? सर मैं रिंगस से हूँ। जी, और आज के सेशन से सर रिंगस से आपने क्या सीखा सर? सर मैंने इस सेशन से पहले सर मैं इस कम्युनिटी में ओवरवेट की वजह से आया था। कुछ हेल्थ इश्यूज थे, मेरा डाइजेशन खराब होने की वजह से सर मेरी बॉडी में हेल्थ इश्यूज आ गए थे। मेरा सर पेट का गोल बढ़ गया था, खाना पीना डाइजेशन में मेरी दिक्कत थी सर। मैं एक टाइम खाना खाता था सर, ओनली दोपहर में। अगर शाम को खाना खा लेता था तो मेरे को रात भर नींद नहीं आती थी, मुंह में तेजाब आना, ये दिक्कत होती थी सर। अब आज आपको मैं इस रिलीफ है सर उन कम्युनिटी चीजों में, से? हाँ सर रिलीफ है। मैं आज इस कम्युनिटी में 364 दिन हो गए सर, कल मेरे को 365 दिन हो जाएंगे सर। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर, आपको 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। और आपने क्या रिजल्ट लिया सर इस कम्युनिटी से? सर मैंने 50 दिन में 16 किलो वेट लॉस किया था सर मेरा। जबरदस्त, क्लैपिंग करेंगे सभी सर के लिए कि सर ने 50 दिनों के भीतर 16 किलो का अमेजिंग रिजल्ट लिया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच हरि प्रसाद जी सर। और मैं साथ ही साथ डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमारी कम्युनिटी किसी भी बीमारी को, समस्या को सही करने का क्लेम नहीं करती है, और जो रिजल्ट सर ने बताया वो इंडिविजुअल है, पर्सन टू पर्सन है। हर पर्सन पे बेहतर भी हो सकता है, उस तरीके से भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अमेजिंग रिजल्ट की ओर। हमारे बीच काफ़ी सारे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो एक्साइटेड है अपने अमेजिंग रिजल्ट को शेयर करने के लिए। तो हमारे बीच जो सुपर एक्साइटेड होंगे ना, क्योंकि आज का जो सेशन है वो सुपर एक्साइटेड वाला है, क्योंकि आज के सेशन से सीखकर अगर आप उसको अपने जीवन में अपनाएंगे ना, तो डेफिनेटली आपका भी डाइजेशन इम्प्रूव होने वाला है। तो हमारे बीच संतोष मैम है, FWSM901 संतोष मैम, जो सुपर एक्साइटेड है। अदरवाइज नाले सभी सुपर एक्साइटेड है, लेकिन जो स्क्रीन पर नजर आता है उन्हीं का रिजल्ट शेयर किया जाता है। हमारे बीच संतोष मैम अपना अमेजिंग रिजल्ट शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, गुड सर मैं मॉर्निंग मैम। बांदीकुई से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम संतोष सैनी है। और सर मेरे को भी प्रॉब्लम थी डाइजेशन की। वैसे फ्रेश होने में तो नहीं थी, लेकिन फिर भी सर लगता था कहीं ना कहीं हमारे प्रॉब्लम थी। लेकिन जैसे ही इस कम्युनिटी से ज्वाइन हुए और मैंने यहाँ से अमेजिंग रिजल्ट लिया सर, 20.5 किलो फैट लॉस किया। मैं आई तो फैट लॉस के लिए ही थी और घुटनों में पेन था, बट जो भी मेरे बॉडी में इश्यूज थे वो धीरे धीरे यहाँ से रिमूव हो गए सर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे 2 साल कंप्लीट हो गए सर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सारी पूरे कम्युनिटी की ओर से। और मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि डाइजेशन के लिए, क्योंकि मेरे भी डाउन में बहुत सारे लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हुई है यहाँ से। एक पुष्पा मीना है, उनको 3-3 दिन में फ्रेश होते थे,
1 महीने उन्होंने ज्वाइन किया और जो सर ने पूरे प्रोडक्ट्स बताए उनको मैंने दिया उनको, और उनका हमेशा के लिए अभी उनको लगभग 6 महीने हो गए, लेकिन उनका डाइजेशन बिल्कुल ठीक हो गया सर। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी इस कम्युनिटी को, एनसीसी को। थैंक थैंक यू यू सो मच। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच संतोष मैम के लिए सभी जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे कि मैम ने खुद की मदद तो की अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, साथ ही साथ वो और भी फैमिली मेंबर्स की मदद कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा एक काम है, हम लोगों की मदद भी करते हैं। नेक्स्ट हमारे बीच मिथिलेश शर्मा मैम है। मिथिलेश शर्मा मैम से हम जानेंगे कि मैम कहाँ से हैं, मैम को कितना समय हो चुका है और मैम ने क्या रिजल्ट लिया है और आज का टॉपिक से मैम क्या सीखा और क्या उन्होंने रिजल्ट लिया। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। राधे राधे मैम। सर मेरा नाम मिथिलेश शर्मा, मैं सवाई माधोपुर से हूँ। सर इस कम्युनिटी में आई थी जब, उससे पहले मेरा डाइजेशन बहुत खराब रहता क्योंकि लीवर फैटी भी था और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इतनी थी कि डेली के 3 या 4 कैप्सूल फिक्स थे मेरे। लेकिन जब इस कम्युनिटी में आई और मैंने जब फाइबर अपनी इंटेक किया तो उससे मेरा बहुत अच्छा डाइजेशन हो गया। नहीं तो मैं अब उस 10 दिन में ही मैंने बिल्कुल गैस के कैप्सूल बंद कर दिए थे। और जैसे कि मेरा ये घुटनों में दर्द होना, सीढ़ियाँ चढ़ती थी तो सांस फूलना, और पानी पीते ही लूज मोशन हो जाते थे फैटी लीवर से। लेकिन जब कम्युनिटी को ज्वाइन किया, सारा ये न्यूट्रिशन लिया, तो अब मैं बिल्कुल फिट हूँ सर। मैंने इस कम्युनिटी से 35 किलो तो वेट लॉस किया है सर। और जैसे कि मेरे पूरे स्किन में की भी प्रॉब्लम थी, बालों का झलना, ये सारा सॉल्व हुआ है सर। जैसे और सर के भी डायबिटीज का प्रॉब्लम था सर, तो जब मैं उनको काफी करेले का जूस और ये देती थी लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा था, डाइजेशन भी सही नहीं रहता था उनका। तो मैंने अपने से जैसे एलो कॉन्सेंट्रेट है उनकी रेफ्रेश में डाल के देती हूँ उनको, डेली दोनों टाइम फिक्स है उनका। और अब उसके बिना तो रेफ्रेश पीते भी नहीं, मना कर देते हैं इसका टेस्ट नहीं आ रहा, वो डाल के लाओ इसमें जब भी पीऊंगा। और जैसे अब उनका डायबिटीज भी कंट्रोल हुआ है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हुआ है, और 12 केजी वेट लॉस किया है सर उन्होंने। और जैसे मेरी बड़ी बेटी है सर, उसका पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या थी, तो उसको मैंने काफी डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन इस कम्युनिटी से उसको अच्छा रिजल्ट आया है सर, और उसको पीसीओडी भी की भी समस्या सॉल्व हुई है। छोटी बेटी का सर मैंने 4 केजी वेट गेन किया है, उसका एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन था तो उसका एनर्जी लेवल भी बढ़ा है, 4 केजी वेट गेन किया है। और बेटा है सर, उसका स्किन का प्रॉब्लम था, उसके पिंपल्स बहुत रहते थे, उसका पिंपल्स भी ठीक हुए, स्किन भी ठीक हुई है, और उसने 7 केजी वेट लॉस किया है सर। मेरी पूरी फैमिली फिट हो चुकी है सर, अगर कम्युनिटी नहीं होती तो शायद आज हम ऐसे फिट नहीं होते। थैंक यू सर। मेरी कोच अनीता मैम है, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। मौसम सर है सर, आपने भी ने सबने हमको बहुत अच्छे से गाइड। थैंक यू। पूरी कम्युनिटी में पूरे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सभी जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे हमारी मिथिलेश मैम के लिए। जबरदस्त क्लैपिंग की 35 केजी का उन्होंने अमेजिंग रिजल्ट लिया है। और सिर्फ क्लैपिंग उन्हीं के लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने अमेजिंग रिजल्ट लेने के साथ साथ फिट सेल्फ, खुद को तो फिट किया ही है, साथ ही साथ अपने हस्बैंड बनवारी सर को भी किया है, अपनी फैमिली को भी फिट किया है। तो ये उद्देश्य आप भी ले सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीज को सिर्फ आप अपने तक सहेज कर ना रखें। अपने आप को तो आप स्वस्थ रख रहे हैं, लेकिन आपके परिवार में अगर कोई अस्वस्थ है, यानी कि अगर उसका कोई लाइफस्टाइल समस्या है, डाइजेशन खराब रहता है और कोई प्रॉब्लम है, तो आपके कोचेस से आप उनको कनेक्ट कराएं, जिससे वो भी अपने जीवन में एंजॉय कर सके जिस तरीके से आप करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने आज अपना रेज हैंड किया। नेक्स्ट सेशन में आपका जरूर से जरूर आपका रिजल्ट, अमेजिंग रिजल्ट शेयर किया जाएगा। तो आज के इन शब्दों से आज के सेशन को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। तो आप सभी के पास एक अनम्यूट का रिक्वेस्ट आएगा, तो आप सभी एक दूसरे को टाटा बाय बाय करके आज के दिन की शुरुआत हम थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। Thank you very much, Thank you, sir. sir. Thank you. Thank you. Namaskar. Thank Thank you. you. Keshav ji, thank you. Mulji, thank you. Thank you, Namaskar. thank Thank you. you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, So, sir. thank you. Jai Bye Shri Ram bye. Singh Sir, Ji. thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.